बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में, और आज एक और अहम टॉपिक आपके लिए लेकर आए, वो है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़ के हवाले से कि क्रेडिट कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस होते हैं। इसके अलावा ये कि अगर आप अमाउंट जो है वो वापस ना कर सकें तो फिर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें इसके हवाले से आपको हम बताएंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो उनका हम आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मुजाहिद भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। और ये बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं लोगों का जो रुझान है वो क्रेडिट कार्ड की तरफ काफ़ी ज़्यादा चला तो जाता है, लेकिन इसमें बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो अक्सर औकात बैंक्स आपको जो है वो क्लैरिटी से नहीं बताते हैं, लेकिन क्लैरिटी से नहीं बताते हैं। तो हम अपने नाज़रीन को क्रेडिट कार्ड के हवाले से बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी से बताएंगे। सबसे पहले तो ये कि क्रेडिट कार्ड जो है क्या लोन फैसिलिटी है? जी, ये एक लोन फैसिलिटी है, लेकिन सर्टन अमाउंट की फैसिलिटी है और सर्टन टाइम पीरियड के लिए होती है, अगर आप उसको उसी तरह से अवेल कर रहे हैं। और उसके लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह बैंक देता है, वो आप साइन करेंगे, उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, राइटिंग में होती हैं, वही फिर एप्लीकेबल होती हैं। उसी के मुताबिक फिर वो आपसे चार्जेस लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब मतलब डिफ़ॉल्ट होता है तो इन डैट केस फिर एडिशनल चार्जेस ऐड किए जाते हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में या उसमें शामिल नहीं होते। तो उसके लिए आप बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं कि इसका मेरे साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो वो लेकिन ये अक्सर औकात पता भी नहीं होता लोगों को कि ये जो है ये एडिशनल चार्जेस उनको जो है वो लगाए जा रहे हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उन सब डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास रखें। जब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होंगे तो इन डैट केस अगर कोई एडिशनल चार्जेस बैंक क्लेम करता है तो उसके लिए आप बैंक को लिख सकते हैं कि ये चार्जेस का मेरे आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें अक्सर औकात ये होता है कि लोग जो हैं वो पे करते रहते हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनको किस चीज़ के कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। तो इसके लिए कोई स्टेटमेंट वगैरह वो देते हैं जिसमें हम देख सकें, पूरी स्टेटमेंट चेक कर सकें कि कहाँ पर सर चार्जेस हैं, कहाँ पर कौन से चार्जेस हैं और कहाँ पर जो है हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए हैं। बैंक में आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है, क्रेडिट कार्ड की भी एक स्टेटमेंट आपको मंथली बेसिस पे आती है अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी वो चार्जेस लिखे हुए होते हैं। जैसे उसमें होता है लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं, क्रेडिट कवर वगैरह के चार्जेस होते हैं। अब ऐसे कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं कि इंश्योरेंस के चार्जेस हैं। अब आप बैंक से उसकी डिटेल ले सकते हैं कि क्या मेरा क्रेडिट कार्ड इंश्योर्ड है और अगर इंश्योर्ड है तो किसके साथ इंश्योर्ड है, किस कंपनी के साथ। लेकिन एक्चुअली बैंक चार्जेस तो ले लेता है लेकिन वो इंश्योर्ड होता नहीं है। तो वो आप इस तरह से हिडन चार्जेस की मद में बहुत सारी पेमेंट्स उनसे उनको बैंक को दे देते हैं। और वो क्या होता है कि आपका एक्चुअली एग्रीमेंट आपका 2-3% का होता है, बैंक आपसे 36% तक चार्ज कर लेता है। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो दरख्वास्त है ये कोई भी दे सकता है क्रेडिट कार्ड के हवाले से? हाँ, उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होनी चाहिए रनिंग में, डिफॉल्टर ना हो बैंक का, और उसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसकी एक स्टेटमेंट की एक लिमिट है कि उसको जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा पहले उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी, क्या डिफॉल्टर तो नहीं है, कंटिन्यूसली पे कर रहा है, फिर वो सब्सिक्वेंटली वो बढ़ भी सकती है। अच्छा, कोई मुआहदा होता है क्या कोई? मतलब क्रेडिट कार्ड स्टेट बैंक तो कहता है कि जो भी आप मतलब क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे बैंक्स को डायरेक्शन है, स्टेट बैंक के रेगुलेशंस जो हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशन, उसमें भी आप राइटिंग में एक एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। लेकिन बैंक एक्चुअली ऐसा नहीं करते। बैंक क्या करते हैं कि सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन करवा लेते हैं और जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है वो सेपरेटली होती हैं, जो सब्सिक्वेंटली आपको मैसेज के जरिए कन्वे की जाती हैं कि आप टर्म एंड कंडीशन से एग्री हैं। अच्छा, वो क्योंकि कस्टमर को तो पता नहीं होता, वो एग्री कर देता है और उसमें फिर वो सारे हिडन चार्जेस होते हैं। ओ, जिसको उनको पता नहीं होता। तो ये एग्रीमेंट पहले पढ़ लें तो हाँ। उसके बाद पे तो ये रिटर्न आप ले सकते हैं उनसे एग्रीमेंट या नहीं? उनके पास बुक होती है टर्म एंड कंडीशन की, वो ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि उस रिटर्न टर्म एंड कंडीशन पे कस्टमर के साइन नहीं होते। फिर जब बैंक डिफॉल्ट की सूरत में कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उनको वो चार्जेस ग्रांट नहीं करता। कोर्ट कहता है कि सिर्फ आपको सर्विस चार्जेस दिए जाएंगे, रिमेनिंग चार्जेस का चूंकि आपके साथ एग्रीमेंट नहीं है और स्टेट बैंक के रेगुलेशन भी नहीं है तो वो मोस्टली डिसअलो हो जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं चार्जेस। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कोई लिमिट अमाउंट होती है इसकी? कोई मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अच्छी है तो नॉर्मली आपको 50,000, फिर उसकी लिमिट बढ़ जाती है 1 लाख भी हो जाती है अगर आप टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं। और अगर आप पे नहीं करेंगे तो इन डैट केस फिर वो डिफॉल्टर में आ जाता है।
अच्छा, ये क्या इसका ये भी होता है कि क्रेडिट लिमिट जो है वो उसके बियॉन्ड अगर कोई चला जाए तो उसमें कोई डिफॉल्ट या कुछ आ सकता है कि उसमें अगर वो पे ऑफ कर रहा है तो सही है, लेकिन पे ऑफ नहीं कर रहा तो फिर वो डिफॉल्ट में आ जाएगा? एक्चुअली क्या होता है कि क्रेडिट की एक लिमिट दी गई है, आपने जब अबव लिमिट से किया तो बैंक फिर अदर चार्जेस के ऊपर क्लेम करता है। अच्छा, ये लिखे हुए होते हैं उनके एग्रीमेंट में, यानी कि अदर चार्जेस क्या होंगे? नहीं, ये उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें नहीं होते। हाँ। लेकिन जो उनकी सेपरेट बुक होती है टर्म एंड कंडीशन, उसके अंदर होते हैं कि इन डेट केस अगर आप अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाएंगे तो आपके ऊपर अदर चार्जेस लगेंगे। अच्छा, ये बताएगा कि अगर उन्होंने एग्रीमेंट पे नहीं साइन किया हुआ, मतलब एग्रीमेंट पे नहीं, उनके साइन वगैरह नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये बैंक का अपना एक पूरा बनाया हुआ एक सिलसिला है, तो इसमें क्या ये उस बंदे पर जायज़ है देना फिर या नहीं? नहीं, उसके लिए 2-3 फोरम है, आप वफाकी महोत्सव में भी कंप्लेन कर सकते हैं उनकी कि ये मेरा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये इलीगल चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। स्टेट बैंक में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और बैंकिंग लॉ भी है स्पेशल इसके लिए कि बैंकिंग कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि लोग वफाकी महोत्सव के पास इसलिए जाते हैं कि वहाँ आपको फीसें वगैरह पे नहीं करनी होती, डायरेक्टली आप खुद जाके एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं और वो वफाकी महोत्सव उनको बैंक को बुलवा लेता है और वो मैटर वहीं पे सॉल्व हो जाता है। बैंकिंग कोर्ट वगैरह में आप जाएंगे तो आपको वकील की फीस वगैरह भी देनी पड़ेगी, उसके ऊपर कोर्ट फीस वगैरह भी लगेंगे, अदर चार्जेस भी होंगे। तो वफाकी महोत्सव के पास ये चीज़ें नहीं होती। तो वफाकी महोत्सव के पास जाएंगे तो ये केस जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। इसमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको जो है वो कोई लॉयर से बात करनी पड़े, अदालत की तरफ जाना पड़े। और ये जो है ये एक आसान तरीका है जो वफाक की तरफ से लोगों को ईज करने के लिए दिया गया है, फैसिलिटी की है। लेकिन लोग अक्सर जो है इतनी इंपॉर्टेंट बातें आज हमने आपको बताई हैं, लेकिन वही वाली बात है कि लोग इस हवाले से अंडरस्टैंड करें, समझें कि किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल भी करें, और ज़रा सी इसमें कोई पेचीदगी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई है, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके एग्रीमेंट में क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि बैंक के एग्रीमेंट में क्या, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने साइन क्या किया है। तो इन सब चीज़ों को आपने जो है जहन में रखना है। भी बहुत सारे और सवालात भी हमारे पास है क्रेडिट कार्ड के हवाले से, लेकिन जाएंगे भी हम एक ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद सवालों के हम जवाब भी देंगे। आप सुनते रहें और देखते रहें फैज़ की अदालत। हम आपके साथ मौजूद हैं। टेक अ ब्रेक।